हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। गाइस होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे घटना चक्कर सीरीज में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। तो देखिए चार स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, हमने यहाँ पर ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही नहीं है। तो ऑप्शन ए है, ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म इन 1955। Option B है, the Reserve Bank of India was based on the idea of Dr. B.R. Ambedkar ji, which he recommended to Hilton Young Commission. And option C है, he was the first Law and Justice Minister of Independent India. And option D है, Dr. B.R. Ambedkar ji got married at the age of 15 with Ramabai। काफी अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए और इस क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिए। होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। तो हम वन बाय वन सभी स्टेटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन डी, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो जाएगी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की जब शादी हुई थी तब वह 15 साल के थे और रामाबाई जी की एज थी उस समय 9 ईयर्स। और ऑप्शन सी ये भी बिल्कुल सही है, ही वाज द फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इवन हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा ही लिखा गया था। एंड ऑप्शन बी ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आइडिया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने दिया था। इससे रिलेटेड हम अदर फैक्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आरबीआई एक्ट पास हुआ था 1934 में, हिल्टन यंग कमेटी की रिकमेंडेशन थी, फंक्शनिंग में आया था आरबीआई 1 अप्रैल 1935 में। उस समय आरबीआई का हेडक्वार्टर था कलकत्ता में और 1937 में आरबीआई का हेडक्वार्टर शिफ्ट हुआ मुंबई में और अभी भी कहाँ पर है, मुंबई में। और आरबीआई के पहले गवर्नर थे ओ स्मिथ। जब हमारा देश आजाद हुआ तब आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे सी डी देशमुख। और आरबीआई के अब गवर्नर कौन है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि आरबीआई के गवर्नर कौन है और आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर कौन है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हालांकि हम अभी हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं लेकिन क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड अंशुमन सर ने काफ़ी डिटेल में एक सेशन लिया था इकोनॉमिक्स फॉर ऑल में, आप देख सकते हैं, वहां पर आपके सभी के सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट करा था 1956 में, यहाँ पर 55 है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी गलत। और हमने क्वेश्चन में यही देखना था और इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो लास्ट स्टेटमेंट है, बाकी स्टेटमेंट तो हमने डिस्कस कर ही लिए, ये भी आपको याद रखना है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी वाज द फर्स्ट इंडियन टू परस्यू अ डॉक्टरेट इन इकोनॉमिक अब्रोड। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी से रिलेटेड आज हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन जो अदर क्वेश्चंस हैं उनको हम वन लाइनर में कवर करेंगे। मतलब लास्ट में हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करते हुए सभी के सभी जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हम कवर कर लेंगे। तो आज का जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द रोल ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। तो देखिए 4 स्टेटमेंट गिवन है, पहले हम सभी की सभी स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट है, ही वाज द फाउंडर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एंड स्वतंत्र पार्टी। एंड स्टेटमेंट सेकंड है, ही वाज द लॉ मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। ये तो खैर हमने फर्स्ट क्वेश्चन में कवर कर ही लिए, तो ये स्टेटमेंट तो ठीक ही हो जाएगी। एंड जो थर्ड स्टेटमेंट है, ही वाज he once acted as a president of भारतीय जनसंघ। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है, he inspired the दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट। तो देखिए अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझा है तो 2 स्टेटमेंट तो फर्स्ट क्वेश्चन में से ही निकलती हैं। ही अडॉप्टेड द बुद्धिज्म इन 1955 और यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत थी, तो बुद्धिज्म को कब अपनाया था, 56 में। तो एक मास मूवमेंट चला था और काफ़ी दलित जो लोग थे उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया था, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही है। तो हमने फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में देखना है, सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट में देखना है कि कौन सी सही है कौन सी गलत। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये भी गलत है, क्योंकि देखिए रिपब्लिकन पार्टी को तो फाउंड करा था इन्होंने, लेकिन जो स्वतंत्र पार्टी है इसको फाउंड करा था सी राजागोपालाचारी ने। और जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि हिंदू महासभा में काफ़ी एक्टिव लीडर थे और इनके द्वारा ही फाउंड करा गया था भारतीय जनसंघ को, जो आज की डेट में बीजेपी पार्टी है, पहले भारतीय जनसंघ हुआ करती थी। तो यहाँ पर जो थर्ड स्टेटमेंट है और जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है गलत हो जाएगी, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। स्वतंत्र पार्टी किसके द्वारा फाउंड करी गई थी, सी राजागोपालाचारी जी के द्वारा, अम्बेडकर जी के द्वारा फाउंड करी गई थी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। एंड ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं और हम सब जानते हैं हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा लिखा गया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा।
चलिए उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी रिजाइन फ्रॉम द इंटरिम कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज ट्रिगर्ड ओवर एन इशू रिलेटेड टू। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है डोमिनेंस ऑफ सेंटर इन इंडियन यूनियन, ऑप्शन बी है हिंदू कोड बिल, ऑप्शन सी है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ दलित एंड ऑप्शन डी है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आजकल यूनिफॉर्म सिविल कोड न्यूज़ में रहता ही है, तो अच्छा क्वेश्चन है। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जिसकी वजह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने रिजाइन दे दिया था इंटरिम कैबिनेट से। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, हिंदू कोड बिल। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी इवन चाहते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। चलिए हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बहुत सारे रीज़न थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के रेजिग्नेशन के, लेकिन जो सबसे मेन मुद्दा था वो यही था, हिंदू कोड बिल। 1955 में इन्होंने कैबिनेट से रिज़ाइन दे दिया था एंड इन्होंने रिकमेंड किया था कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को अडॉप्ट करना चाहिए। अब अदर रीजंस क्या क्या थे वो भी हम देख लेते हैं। ही वॉज अ नेवर कांग्रेसमैन एंड वॉज ऑलवेज ट्रीटेड लाइक आउटकास्ट इन द कांग्रेस पार्टी। ना तो ये कांग्रेस मैन थे और इनको हमेशा से अलग थलग सा फील रहता था, और कैबिनेट कमेटी में भी इनको रिकमेंड नहीं करा जाता था। सिर्फ इकोनॉमिक अफेयर से रिलेटेड अगर कैबिनेट कमेटी होती थी तो इनको इंक्लूड करा जाता था। एंड इनके पास जो मिनिस्ट्री थी, लॉ मिनिस्ट्री, वो भी ये फ्रीडम वे में नहीं चला पा रहे थे। मतलब लिटिल बिट फ्रीडम थी, इतने अच्छे से ये वर्क नहीं कर पा रहे थे। और इनका मेन एम यही था कि कैबिनेट में इसलिए बने रहना चाहते थे क्योंकि देखिए जो शेड्यूल कास्ट है उसको अपलिफ्ट करवा सकें, और जो मतलब बैकवर्ड क्लास है, इवन जो हमारे देश में हम दलित वर्ड यूज़ करते हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए ये बने हुए थे। लेकिन यहाँ पर जो इनका वर्क था उसको ये फ्रीली नहीं कर पा रहे थे। एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी मैक्सिमम टाइम तो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में ही बिजी रहे हैं। 26 जनवरी 1950 में हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फाइनली हमने अडॉप्ट करा था। तो यहाँ पर होपफुली आपको सभी के सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वेयर फॉर्म्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। कि हमने यहाँ पर ये बताना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने फॉर्म किया था। तो फर्स्ट है यहाँ पर बहिष्कृत हितकर्नी सभा, एंड सेकंड है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग, थर्ड है हरिजन सेवक संघ। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसको फॉर्म करा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है बहिष्कृत हितकर्नी सभा, इसको फाउंड किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने, बिल्कुल सही है। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने फाउंड नहीं किया था। इनको इस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया था बाबू जगजीवन राम जी ने। तो यहाँ पर जो सेकंड है ये आपको पता लग गया कि बाबू जगजीवन राम जी ने इसको फाउंड करा था 1935 के आसपास। और हरिजन सेवक संघ, ये तो हम सब जानते हैं, महात्मा गांधी जी के द्वारा इस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड करा गया था। और किस लिए करा गया था? एरिडिकेट अनटचेबिलिटी इन इंडिया। और बेसिकली दलित के लिए महात्मा गांधी जी ने वर्ड दिया था हरिजन, और उसके बाद महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अब हम अपलिफ्ट करेंगे शेड्यूल कास्ट को, और जो हिंदू डिवीजन है वो हम नहीं होने देंगे, मतलब दलित वर्सेस नॉन दलित नहीं होने देंगे। तो यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट पॉइंट ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी जो हमने डिस्कस करा वह एज इट इज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी एस्टैब्लिश बहिष्कृत हितकर्नी सभा 20 जुलाई 1924 बॉम्बे। ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि कहाँ पर इन्होंने फाउंड करी थी, बॉम्बे में। तो आपने यहाँ पर ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैगजीन वाज लॉन्च्ड बाय डॉक्टर अंबेडकर। तो ऑप्शन ए है मूक नायक, ऑप्शन बी है बहिष्कृत भारत, ऑप्शन सी है प्रबुद्ध भारत, एंड ऑप्शन डी है जनत या जनता, एंड ऑप्शन ई है समता। तो यहाँ पर सभी की सभी मैगजीन्स को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा लॉन्च करा गया था। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एंड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 माहू मध्य प्रदेश में, और जिसको आज की डेट में हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नगर के नाम से जानते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के फादर का नाम रामजी मालोजी सकपाल था, एंड इनकी मदर का नाम बीमा बाई था। एंड उसके बाद अगर हम देखें कि इन्होंने कौन सी पार्टी की नींव रखी थी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी इज ओनली इंडियन जिनका स्टैचू हमें कार्ल मैक्स लंदन म्यूजियम
के साथ देखने को मिलते हैं। एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी पार्टिसिपेटेड इन ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जब 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तीनों में पार्टिसिपेट लिया था अम्बेडकर जी ने। सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा सेकंड में पार्टिसिपेट लिया गया था और इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से गांधी जी को भेजा गया था। एंड इनकी लाइब्रेरी हमें देखने को मिलती है राजगीर में, और जहाँ पर लगभग 50,000 के आसपास बुक्स हैं। वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्राइवेट लाइब्रेरी है। 1990 में इनको भारत रत्न से सम्मानित करा गया था। एंड महाराजा ऑफ गायकवाड़ ने इनको हायर स्टडी के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी भेजा था। अच्छा, समटाइम्स ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने अपनी लॉ की जो स्टडी है वो कहाँ करी थी? लंदन में। तो लॉ से एल से लॉ और एल से लंदन, इससे आपको यहाँ पर याद रखना है, या बेलिस्टर आ जाता है समटाइम, बात एक ही है। और इन्होंने प्रैक्टिस कहाँ पे करी थी लॉ की? तो आपने ये भी याद रखना है, बॉम्बे हाई कोर्ट। तो देखिए, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है ना, उससे रिलेटेड आपको सभी की सभी क्लैरिटी होनी चाहिए। और जो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में जब इन्होंने फाउंड करी थी, उसके बाद इन्होंने कितनी सीट्स जीती थी? तो 11 रिजर्व सीट जीती थी और 3 जनरल सीट जीती थी। उसके बाद न्यू दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज करा था बाबा साहेब ग्रैंड म्यूजिकल प्ले ऑन द लाइफ ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 2 दिन का शो होता है, और सॉरी, एक दिन में 2 शो दिखाए जाते हैं। उसके बाद नेम ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी मेमोरियल साइट इन चैत्य भूमि, और जो कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। पूना पैक्ट हम सब जानते हैं, गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बीच में साइन हुआ था 24 सितंबर 1932, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग को अटेंड करने के लिए महात्मा गांधी जी पहुंचे थे। तो वहां पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कॉमनल अवार्ड का जो रिप्रेजेंटेशन था उसको सपोर्ट करा था, और इसी बात से खफा होकर गांधी जी वापस आ गए। और गांधी जी फास्ट अनटू डेथ, मतलब एक तरह से सत्याग्रह पर बैठ गए थे। और वहां पर फिर यहाँ महात्मा गांधी जी चाहते थे कि दलित वर्सेस नॉन दलित, मतलब हिंदू में डिवीजन नहीं होना चाहिए। और बाद में पूना पैक्ट साइन हुआ। गांधी जी ने बी आर अम्बेडकर जी को आश्वासन दिया कि अब से हम जो दलित हैं उनको अपलिफ्टमेंट का काम करेंगे। और तभी यहाँ पर जो हमने पॉइंट डिस्कस करा था कि गांधी जी के द्वारा हरिजन सेवक संघ की नींव रखी गई थी, और यहाँ पर जो अपलिफ्टमेंट का काम है वो यहाँ पर गांधी जी के द्वारा किया गया था। उसके बाद देखिए मनुस्मृति, ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है। मनुस्मृति जस्टिफाइड द सिस्टम ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, और 4 कास्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलती थी, जैसे ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, और उसके बाद वैश्य, शूद्र। तो यहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का कहना था कि मनुस्मृति में ही कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का उल्लेख मिलता है, और उसके बाद और अनटचेबिलिटी और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है। देन यहाँ पर इन्होंने जो मनुस्मृति की कॉपी है उसको बर्न किया था अलॉन्ग विद हिज फॉलोवर इन 1927। और यहाँ पर आपको सभी की सभी बुक्स देखने को मिलेंगी जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा लिखी गई थी। इसमें से जो इम्पोर्टेंट वन है वो मैं आपको बता देता हूँ, द प्रॉब्लम ऑफ रूपे, ऑरिजन एंड सॉल्यूशन, और एक एनहिलेशन ऑफ कास्ट, और एक आपने यहाँ पर याद रखना है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, और ये भी इंपॉर्टेंट है, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट। तो यही बुक्स आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी बुक्स लिखी गई थी, बुद्धा एंड हिज धम्मा, राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन। तो आप यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट वन है वही याद करें, और वही आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगी। आज हमने सभी के सभी फैक्ट्स कवर करे हैं, और साथ साथ 5 क्वेश्चन में हमने काफ़ी कुछ कवर करा है। होपफुली आपको सभी के सभी क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। अगर इनकेस आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड 5 क्वेश्चन या फिर 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।